आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि महादेव की नगरी काशी से आज तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से मैदान में हैं और नामांकन दाखिल करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गंगा पूजन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के कोतवाल कहे जाने वाले भैरव का आशीर्वाद लेने पहुंचे। काल भैरव का आशीर्वाद लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ प्रस्तावक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तो ये तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं, तीन अलग अलग सालों की। 2014 में जब नामांकन भरा था पीएम मोदी ने, उस दौरान की तस्वीर, 2019 की तस्वीर भी आप देख लीजिए और 2024 की यानी कि आज की तस्वीर भी आप देखिए जब नामांकन दाखिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने तीसरी बार नामांकन दाखिल कर दिया है अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से, सबसे पहले मां गंगा का पूजन किया, काल भैरव का आशीर्वाद लिया और उसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे नामांकन भरने के लिए। चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आस्था कौशिक हमारे साथ है और राम गोपाल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सबसे पहले उपेंद्र के पास चलते हैं। उपेंद्र, जरा दिखाइए वहां पर कितना उत्साहित है काशीवासी, क्योंकि तीसरी बार उनके प्रिय नेता ने नामांकन भर दिया है और काफी खुशी दिखाई दी। हम सुबह से ही देख रहे हैं काशीवासी काफी उत्साहित है। बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरों की जुबानी काशीवासियों की जुबानी तस्वीरों की कहानी दिखाता हूं आपको। ये देखिए रुद्राज कन्वेंशन सेंटर है जहां कुछ देर में पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे और यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। लोग एक झलक पाने के लिए बेताब हैं और बात भी कर लेते हैं। का गुरु का माहौल हो ये बार काशी के लगत हो मोदी की लीड बढ़े 400 पार 400 पार एकदम। कल रोड शो में कैसा माहौल रहा? बहुत बढ़िया। 10 लाख आदमी की व्यवस्था था वहाँ। 10 लाख आदमी का। आप लोग युवा है, का लगा था बनारस का माहौल? बहुत बढ़िया लगा था। हाँ। एक कोई कहल ना जा सका था कि कितना 400 पार तो आना तय हो इनकर। अच्छा, आता हो एकदम कोई रोके वाला ना हो इनकर। कोई रोके वाला ना हो हमारे गुरु, कोई रोके वाला ना हो नहीं। काहे का माहौल है इस समय बनारस के? तो ना पर्चा भर देनी मोदी जी, चुनाव मैदान में उतर गए। अब का हुई ये बार? सब बढ़िया हुई भैया, सब बढ़िया हुई। हाँ। जीतिए मोदी जी? हाँ जीतियन। तो ये देखिए, और यहाँ पर आप ये देखिए तैयारी भी लगभग पूरी हो गई है। रूट को 0 रूट करा लिया गया है। कुछ और भी लोग हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है क्या माहौल है इस समय? माहौल जैसे पहले था वैसे अभी। तो मोदी का क्या लग रहा है इस बार? नहीं, ऐसा नहीं है, टफ फाइट है। टफ फाइट है? अच्छा, आपको टफ फाइट लगता है। आपको क्या नाम है? राहुल गुप्ता। राहुल, आपको क्या लगता है? हाँ, फाइट टफ है। फाइट टफ है। तो कहाँ पर देश में फाइट टफ की बात कर रहे हैं? बनारस में? नहीं, देश में। बनारस के हम माहौल तो क्लियर है। बनारस से क्लियर है। 5 लाख से ऊपर है। 5 लाख से ऊपर है कि रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अच्छा, इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे वो। इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे एकदम एकदम। जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और आप ये देखिए कि इस वक्त मैं कुछ और भी लोगों से बात कर लेता हूं और तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं कि अब ये देखिए रोड को पूरी तरीके से 0 कर दिया गया है और यानी कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे। तो हमार काशी हमार मोदी काहे लिखवाए हुए भैया? का भाव है कि मतलब हमार काशी हमार मोदी के? देखिए, मोदी जी सबके लिए आदरणीय हैं। मोदी जी ने जो बनारस को संवारा है वो किसी ने आज तक नहीं संवारा है, इसलिए मोदी जी हमेशा से यहाँ के सांसद बने रहे। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सब बना रहे हैं और मोदी जी काशी को संवारते रहे, इसलिए हमार मोदी हमार काशी। अच्छा, हमार मोदी हमार काशी का मतलब है? मोदी को हम लोग दिल से अडॉप्ट किए हैं। मोदी ने कहा था, एक अपने पहले ही बार आए थे तो उन्होंने बोला था कि ना मैं आया हूँ ना बुलाया हूँ, माँ गंगा ने बुलाया है। तो वाकई मोदी जी को माँ गंगा ने बुलाया था और जितना उन्होंने मोदी ने बनारस के लिए किया है वो अपने आप में अतुलनीय है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, कन्वेंशन सेंटर भी उन्हीं का देन है। और जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे वो आप जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, किसी की बात कर लें, जितना मोदी ने किया है, जितना रोड दिया है, जितना शौचालय दिया है, इतना ज़्यादा उन्होंने हर जगह। यार ऐसे बोलिए ना, काम का गिनती नहीं कर सकते। बिल्कुल गिनती नहीं कर सकते। बनारस में बतियावा, बनारसी में बतियावा, काम की गिनती ना हो सका था। अरे हो सका था, हम सोच जानी था। उनकर काम आम से इमली कुछ भी जोड़
ये टू जेड नीचे से ऊपर तक चारों तरफ देख ले, अपने दिखाता। अब क्या बताइए, कल सरकार ही नहीं वो हमारे पास गिनती नहीं ने। अब जो मोदी बनारस का विश्वास हमने के जितना विश्वास पैदा कैले हुए, हमने के पता हो कि मोदी दूसरा क्यों ना हो सकत बनारस में। कुछ नहीं, देव रूपी हैं, देव रूपी, बस इतने जान ले, आगे न बोलो। हाँ, देव रूपी आज जहन कलयुग में, हाँ तभी बचेगा, नहीं बच नहीं पाएगा, ये जान ले। हाँ तो मोदी जी के आज आप लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं, तो क्या लगा था जिस तरीके से पर्चा भर दिले हुए, तो इस बार लीड क्या रही? मुझे वन साइडेड है इलेक्शन। मोदी जी निर्विरोध, एक तरह से निर्विरोध के ये इलेक्शन जीत रहे हैं। अब जो सामने हैं वो खुद अपने मर्जी से हैं, खड़े पर्चे भरे हैं तो ठीक है भाई, यहाँ प्रजातंत्र है तो कोई भी पर्चे भर सकते हैं, लेकिन मोदी जी यहाँ से निर्विरोध इलेक्शन जीत रहे हैं। आप भी जाने थे, नाम लिखा लेते हैं कि हम इलेक्शन लड़ा रहे हैं उनके सामने, बस और कुछ आनी जानी नहीं है। हाँ हाँ, कोई है नहीं, कोई टक्कर में नहीं, कोई टक्कर में नहीं। 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार। फोन मेरा कट गया, फोन पे। चलिए, हमारे दूसरे सहयोगी रामगोपाल भी लगातार जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, जरा अपनी मौजूदगी बताइए, कहां पर हैं आप इस वक्त और क्या तस्वीर आप काशी की दिखा पाएंगे? नामांकन भर दिया है प्रधानमंत्री ने और अब रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे जहां पर वो संबोधित भी करेंगे, तो जरा दिखाइए क्या तस्वीर है इस वक्त रामगोपाल। बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त जो काफिला है वो काफिला लग चुका है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां से निकलने वाले हैं कलेक्ट्रेट से। जो हलचल है वो हलचल बढ़ चुकी है। जो मुख्यमंत्री की अपनी गाड़ी थी, मुख्यमंत्री की गाड़ी भी आगे लगा दी गई है, यानी कि अब बस कुछ ही पलों का इंतजार है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकलेंगे। सुरक्षा एजेंसियां जो है, सुरक्षा के जो जवान है, एसपीजी के जवान है, वो सक्रिय। और अब देखिए धीरे धीरे जो लोग हैं वो बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब यहां से बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए कलेक्ट्रेट से बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब निकल चुके हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री अब निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अब वो मेन गेट के जिधर से उन्होंने एंट्री की थी उस गेट की तरफ आएंगे और गाड़ी का आप देखिए कि गाड़ी लगी हुई है और उसी गाड़ी में प्रधानमंत्री यहाँ पे बैठेंगे, लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे और अभिवादन स्वीकार प्रधानमंत्री निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ गृहमंत्री अमित शाह तो ये देख सकते हैं आप, एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के नेता भी और भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता आप प्रधानमंत्री के साथ देख सकते हैं। तो यहां से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए कलेक्ट्रेट से निकलते हुए आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री को गृहमंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम वो बड़े चेहरे जो एनडीए के घटक दल के भी बड़े नेता हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, क्योंकि 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यहां पर बुलाया गया था, 20 केंद्रीय मंत्री और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि तमाम वो बड़े नेता आज एक मंच पर नजर आए। एनडीए की एकता भी कहीं ना कहीं देखने को मिली और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उन्होंने जब तीसरी बार नामांकन भरा तो तमाम सहयोगी दल भी उनके साथ यहां पर नजर आए। सबसे बड़ा नामांकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कि उन्होंने भर दिया है। अब कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर निकलते हुए आप देख रहे हैं आस्था कौशिक हमारी सहयोगी वहीं पर मौजूद है, लगातार रिपोर्टिंग कर रही हैं। आस्था, जरा दिखाइए वहां पर क्या तस्वीर देख पा रही हैं आप इस वक्त? प्रधानमंत्री निकल रहे हैं कलेक्ट्रेट से और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर अब जाएंगे। शीनम, देखिए मूवमेंट हमारी रिस्ट्रिक्टेड है और ये इस बात का पूरा इशारा करता है कि बस काफिला आने ही वाला है यहाँ पे। पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा किस तरह रस्सियों, ह्यूमन चेन्स और डंडों के माध्यम से पब्लिक को रोका गया है। हम लोगों को भी इसी तरफ रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, लेकिन ये वही सड़क है जहाँ से काफिला होकर अंदर गया था। ये रास्ता पूरा कलेक्ट्रेट परिसर को जाता है। मेरी रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा सा फ्रेम छोड़ दीजिए। सर थोड़ा फ्रेम छोड़ दीजिए, फ्रेम छोड़ दीजिए। हाँ, ये देखिए ये काफिला निकलना शुरू हो गया है और जिस वक्त इस काफिले की एंट्री हुई थी सबसे पहले जो फ्लीट गया था वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गया था और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो थे वो अंदर आए थे। अब देखिए एक बार फिर से ये काफिला रवाना हो रहा है और ये जैमर व्हीकल है। ये प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकले हैं। पहले फ्लीट उन्हीं का अंदर गया और अब बाहर भी वही सबसे पहले आए हैं और अब काफिला प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ से बाहर आएगा और काशी वासियों का हर्षोल्लास देखने को मिल रहा था।
आप देखिए एक एक करके गाड़ियां रवाना हो रही हैं। हर कोई उन गाड़ियों के शीशों के अंदर सबसे पहले देख रहा है। सबके मोबाइल कैमराज ऑन है। लोगों की यही भावना है, वो जानते हैं तस्वीर नहीं खींच पाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि हमने गाड़ी की तस्वीर खींच ली तो जूम करके देख लेंगे, प्रधानमंत्री कहीं तो नजर आएंगे। बहरहाल ये भावना है न सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए बल्कि अपने सांसद के लिए भी। और ये संकल्प लोगों ने लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार जिताना है, लेकिन जो मार्जिन है वो इस बार 10 लाख के पार जाना चाहिए। तो काशी यही नारा लगा रहा है, अब की बार 400 साढ़े 400 पार और यहां से 10 लाख वोटों के मार्जिन के पार। तो इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का, सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट, तस्वीरें आपके सामने हैं। और लोग जो हैं उनकी जो भावना इस कदर बेकाबू हो रही है कि वो एक एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। पुलिस हल्का बल प्रयोग करके उनको पीछे लाती है, लेकिन लगातार डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से निकल चुके हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही क्षण में यहां से बाहर आते हुए नजर आएंगे। और देखिए भारत माता की जय के नारे लगने यहां पर हमें सुनाई दे रहे हैं। इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद किसी को फ्लीट दिख गया है। लोग जो भीड़ में आगे खड़े हैं उनको फ्लीट मुमकिन है दिख गया है। गाड़ी बस यहां पर आने ही वाली है, लेकिन लोगों ने जी इससे पे देखिए वो वार्निंग व्हीकल यहां से रवाना हुआ है, यानी अब प्रधानमंत्री का काफिला भी यहां पर पहुंचने वाला है। एक एक करके वो गाड़ियां जैसे ही मेरी आंखों के सामने से आएंगी ये कंफर्म हो जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला है। और ये पायलट व्हीकल है, पूरे रास्ते पर सिक्योरिटी का क्यों पीछे भेजते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का ये फ्लीट शुरू हो चुका है और देखिए एक एक करके ये व्हीकल रवाना हो रहे हैं। और ये स्टिल कैमरा जहां से सारी तस्वीरें ली जाती है उनका व्हीकल। शोर सुनिए, आप शोर सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इसी बीच थोड़ा सा संपर्क हमारी सहयोगी से जुड़ जाए। रामगोपाल के पास चलते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नामांकन करने के बाद यहां से निकल चुके हैं, लेकिन गृह मंत्री के साथ साथ जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं वो यहां पे मौजूद हैं। और यहां के साथ जो एनडीए के घटक दल हैं वो घटक दल के लोग भी यहां पे हैं और लगातार वो घटक दल के लोग अब यहां पे जा रहे हैं। और अब जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और गृह मंत्री यहां से अब एयरपोर्ट के लिए चले जाएंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री चूंकि रुद्रा सेंटर के लिए गए हैं तो रुद्रा सेंटर के बाद वहां पे संबोधित करेंगे। हमारे साथ जो है यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। चूंकि एनडीए के जो घटक दल हैं, एनडीए के घटक दल हैं, उनसे आपने जब राम मंदिर की जो तारीख 22 तारीख का निकाला था तो उसी दौरान प्रधानमंत्री के संपर्क में आए थे, उससे पहले भी उससे पहले नहीं, तभी आए थे। और अब तो क्या शुभ मुहूर्त है। हमारे साथ प्रस्तावक हैं, आप अपने अभी जो है अभी आपने प्रधानमंत्री जी का प्रस्तावक बने हैं सर, क्या कहेंगे सर? अरे राम जी की प्रतिष्ठा हुई है, भारत वर्ष का सब अच्छा अभ्युदय हो, यही कामना है। तो सर क्या कोई इसमें आपने राम मंदिर के लिए निकाला था, क्या इसमें कि आपने कोई समय निकाला है? हमने नहीं निकाला है, हमने नहीं निकाला है। क्या कुछ होने वाला है? क्या कहेंगे? अच्छा होगा सर, अच्छा होगा। तो ये गणेश शास्त्री जी थे प्रधानमंत्री के जो प्रस्तावक थे। अनुप्रिया जी हमारे साथ हैं। हमारे सभी एनडीए पार्टनर्स पूरे देश भर में तेलुगु देशम पार्टी के, हमारे उत्तर प्रदेश की विशाल पार्टी के, भाजपा के, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने अलायंस पार्टनर्स हैं, महाराष्ट्र के हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, पवन कल्याण जी हैं, प्रफुल्ल पटेल जी हैं, सभी लोग शामिल हैं। मैम किस तरह एनडीए जो है वो आप यहाँ पे एक साथ रहे तो किस तरीके का मैसेज देने की कोशिश की है पूर्वांचल में? देखिए आज पूरे देश का 140 करोड़ मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और पूरा देश आज तीसरी बार उनकी सरकार की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। और ये काशी है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से तो ऐतिहासिक परिणाम 4 जून को आने जा रहे हैं। और हम सभी एनडीए पार्टनर्स पूरे देश के कोने कोने से आज यहाँ प्रधानमंत्री जी को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं, क्योंकि हम सबको पूरा विश्वास है कि इस बार रिकॉर्ड मतों से तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बनारस से जीतकर देश के सिरमौर बनने जा रहे हैं। तो अनुप्रिया पटेल जी कह रही है कि इस बार बड़ी जीत होने जा रही है। अखिलेश पांडे साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 वाराणसी।
चंद्रबाबू रामगोपाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल से अभी रामगोपाल ने बात की और एनडीए के तमाम सहयोगी दलों का यहां पर मौजूद होना भी एक बड़ा संदेश यहां से देश की जनता को जाता है और एक एकता के संदेश के साथ साथ प्रधानमंत्री की जीत को लेकर आश्वस्त हैं तमाम सहयोगी दलों के नेता, खुद प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता। उपेंद्र के पास कुछ अपडेट है। उपेंद्र, दिखाइए तस्वीर, क्या वहां पर प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच गया? हाँ, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ ही देर में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और ये देखिए जो फ्लीट है वो आ गई है। तो तस्वीरों में आपको कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफिला आते यहाँ पर दिखाई देगा। तो तमाम जो फ्लीट से जुड़ी हुई गाड़ी है, अफसरों की, सुरक्षा एजेंसियों की, वो आ गई है। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए सीधी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचने की सीधी तस्वीर है। ये देखिए, और अब यानी कि प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच गए हैं। अब यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र देंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं को। तो ये देखिए आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अंदर गए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। तो ये मीटिंग काफी अहम है चुनाव को लिहाज से, वाराणसी चुनाव के लिहाज से, पूर्वांचल के चुनाव के लिहाज से और जो देश के अलग अलग हिस्सों में जो चुनाव अभी बाकी है, 5वें 6वें पार का नारा दिए हैं प्रधानमंत्री जी, वो मिलेगा? वो हम लोग आसानी से पार कर लेंगे। हमारे साथ इस तो चाचा भी यहाँ पे थे, तो चाचा इंडिया के हिस्सा है, चिराग भी ये तो वही बताएंगे। पर जिस तरीके से हम लोग पूरे गठबंधन के तमाम घटक दल एक साथ आए, ये हम लोग की ताकत। तो एक शक्ति प्रदर्शन थी क्या? शक्ति प्रदर्शन नहीं, मेरे प्रधानमंत्री के प्रति समर्थन। मेरे प्रधानमंत्री के प्रति समर्थन। तो चिराग पासवान का कहना है कि उनका प्रधानमंत्री के प्रति समर्थन था, हालांकि चाचा के मुद्दे पे उन्होंने कुछ। और यहाँ से अब आपको कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे और उसके बाद जितने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मीटिंग है वो सभी अंदर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर अंदर पहुंच गए हैं और वहां से पहुंचने के बाद अब ये मीटिंग शुरू होने जा रही है। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि ये जो मीटिंग है ये कई लिहाज से, संगठन के लिहाज से बेहद